और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हम आज हमारे खास कार्यक्रम रियल हीरोज में चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रियल हीरोज से, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली बुनियादों से। और इसी कड़ी में मैं अब अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहूंगी। अजय हाडिया जी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे, कैंसर विशेषज्ञ हैं अजय हाडिया जी। बहुत स्वागत करती हूँ आपका। निदेशक देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से हैं अजय हाडिया जी। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूं। अजय हाडिया जी, आप देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक भी हैं और आज कैंसर ये जो रोग है वो पूरी दुनिया में भयानक उसके कारण भी बहुत कारण हैं, मतलब हजारों कारण हो सकते हैं कैंसर होने के लिए, आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे बहुत दिल से पूछना चाहता हूं कि 3rd स्टेज और 4th स्टेज के कैंसर मरीज को कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के बाद जब वो आपके अस्पताल में आते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथी से आप किस तरह की राहत देते हैं और पेशेंट को किस तरह से राहत मिलती है, ये मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। उसका जवाब दर्शकों को आप दे तो दर्शकों को भी ये इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्राप्त होगी। प्रणाम क्योंकि सर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने खुद अपनी बड़ी बहन कैंसर में उसकी मृत्यु हो गई, 10 साल हो गए उस चीज को, और इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि लोगों को पता भी चले कि ऐसा भी कुछ होता है। प्रणाम सर। जैसा कि आपने बताया है कि कैंसर एक दुनिया में भयावह रूप लेता जा रहा है। भारत में इस समय प्रत्येक वर्ष जो रजिस्टर्ड कैंसर के मरीज हैं उनकी संख्या 18 से 20 लाख है। इसके अलावा इससे कई गुना मरीज हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं और वो अपने स्तर से इलाज कराते हैं। इसके अलावा दुनिया में अभी तक कैंसर का जो इलाज होता है वो 3 प्रकार से इलाज होता है। पहले डायग्नोस होता है, बायोप्सी होती है। बायोप्सी के बाद फिर डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी करनी है। सर्जरी के बाद कहते हैं कि फिर रेडिएशन करना है, फिर कीमोथेरेपी करना है। ये पूरा जो ट्रीटमेंट है यही बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट है और ऐसा हमारा मानना है कि कैंसर की बीमारी से मरीज की मृत्यु नहीं होती है, कैंसर के इलाज से होती है। क्योंकि कैंसर का इलाज ही बहुत पेनफुल है। हम देखते हैं कि इस समय भारत सरकार का सर्वे है, WHO का सर्वे है कि जब कैंसर डायग्नोस होता है और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ही 50% जो मरीज होते हैं वो उस ट्रीटमेंट के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं, ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन। इसके बाद जो मरीज बचते हैं फिर रिकरेंस होता है। रिकरेंस के बाद जब एक बार कीमोथेरेपी, रेडिएशन ले चुके होते हैं तो दोबारा पेशेंट का इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, फिर दोबारा उनकी स्थिति नहीं होती है। पेशेंट बहुत पेन में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं। उस कंडीशन में हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि घर जाके सेवा करिए। उस स्टेज को हम कहते हैं 4th स्टेज। उस 4th स्टेज का कैंसर का इलाज अभी तक नहीं है। आज हम कहते हैं कि अमेरिका इतना एडवांस है, वो भी केवल 1st स्टेज तक का कैंसर का इलाज करता है और 2nd स्टेज के कैंसर के लिए उनका रिसर्च चल रहा है और 3rd और 4th स्टेज का तो कैंसर का इलाज ही नहीं है। तो कैंसर का जो हम कहते हैं कि आफ्टर सर्जरी कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो होता है ये पूरा ट्रीटमेंट ही पैलिएटिव केयर में माना जाता है। तो जब ऐसे मरीज जो 3rd स्टेज और 4th स्टेज के मरीज जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद बहुत तकलीफ में होते हैं, उनको नेक्रोसिस हो जाता है, बहुत पेन होता है, उस समय डॉक्टर उन्हें मॉर्फिन देते हैं। पेशेंट 2 खाना नहीं खा पा रहा है, वॉमिटिंग उसको हो रही है और बहुत पेन में होता है। ऐसे मरीज हमारे पास में आते हैं। उस स्टेज में देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। हम लोग बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी
इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम इन मरीजों का इलाज करते हैं। क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है और इस मेडिसिन में ऐसे मरीज आते हैं जो मॉर्फिन पे होते हैं, उन मरीजों की मॉर्फिन हम पहले दिन से बंद करते हैं और हमारी मेडिसिन से उस पेशेंट को पेन में रिलीफ होता है। और जब पेन में रिलीफ होता है तो पेशेंट फिर खाना भी खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पेन जब होता है, जब मॉर्फिन होती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड केवल ये कहेंगे कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में होता है, ब्रेन उसका ब्लॉक होता है। हमारे ट्रीटमेंट से मॉर्फिन हम बंद करते हैं, हमारी मेडिसिन पेन को ठीक करती है, उसको खाना खाना स्टार्ट करता है, नेक्रोसिस उसका बंद होता है, ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग उसका बंद हो रहा है। ये सब चीजें जब बंद होती है तो पेशेंट के अंदर फिर से जीने की इच्छा जागृत होती है और पेशेंट के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी लगता है कि अब हमारा मरीज जिएगा और ये जीने की आशी उस मरीज को उस बीमारी से आगे ऊपर लेके आती है। और हमने ये भी देखा है कि मेटास्टेटिक के मरीज भी हमारे अस्पताल के अंदर क्योर्ड हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, परंतु ऐसे मरीजों की संख्या कम है। परंतु हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलाज पैलेटिव के साथ में क्यूरेटिव केयर भी हम इसमें देते हैं। बहुत अद्भुत सर। सर आपका जैसा नाम है अजय और आपका आज जन्मदिन है, हमें पता है। आप जियो हजारों साल, आप चिरंजीव रहें और आप अपनी ट्रीटमेंट के द्वारा, क्योंकि ये जागृति लोगों में फैलनी भी चाहिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और आपकी ये ट्रीटमेंट द्वारा लोग भी चिरंजीव बने और कैंसर के जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उनको भी एक अहम जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट मिले। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर, हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु सर। थैंक यू सर। बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि कैंसर एक नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है वो सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने की कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि और ये पद्धति लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिस प्रकार से आपकी ये जो जिस प्रकार से आपने वर्णन किया, क्योंकि तीसरे और चौथे स्टेज में जिस प्रकार से पेशेंट बहुत ही, और घर वालों की स्थिति भी बड़ी भयानक हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार द्वारा प्रोत्साहित होनी चाहिए? तो क्या आपके विचार है? मेरा सर ये स्पष्ट मत है कि कैंसर का अभी तक इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, कोशिश की जा रही है। हमारे बड़े बड़े कैंसर संस्थान हैं और मेरा खुद का करीब 35 साल का अनुभव है। हमारे जो वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर अनिल सिन्हा हुए हैं, उन्होंने 1920 से लेकर 1978 तक कैंसर पे काम किया और हजारों लाखों मरीजों को, कैंसर के मरीजों को उस समय ठीक किया। वो अपने अस्पताल में मरीजों को भर्ती रखते थे। आज देवलिया हॉस्पिटल भी उन्हीं के पद चिन्ह पे चलते हुए हम अपने मरीजों को अस्पताल में एडमिट रखते हैं। हम देखते हैं कि जनरली होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेद में मरीजों को भर्ती नहीं रखा जाता। मतलब कैंसर जैसे मरीज को भर्ती इसलिए नहीं रखते हैं कि जब पेन होता है, वो पेन का दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं है। और इलेक्ट्रोपैथी द्वारा हम पेन का इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ में उसके जितने भी सिम्टम्स हो रहे, तकलीफें हो रही हैं, उसको हम कम कर रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर यदि सरकार हमारे इलाज को सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कैंसर अस्पतालों में यदि लागू कर दे, एक पैलिएटिव केयर वहां पे स्टार्ट कर दे, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहां भी पैलिएटिव केयर एक अलग से डिपार्टमेंट बना है, जहां पर जब पेशेंट को कीमो रेडिएशन दे दी जाती है तो सलाह दी जाती है कि आप पेशेंट को मॉर्फिन पे लेना है या कहीं लैंड करना है, तो वो वहां भेज देते हैं। तो वहां पर यदि हमारा एक पैलिएटिव सेंटर स्टार्ट कर दे तो उन लाखों मरीजों को इलेक्ट्रोपैथी द्वारा उनको हम वहां पे उसी अस्पताल में भर्ती रखकर और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर उनका यदि इलाज करते हैं, तो हम कहेंगे जिन मरीज की हम डेथ डिसाइड कर देते हैं कि इनको 15 दिन और 1 महीने ही इनकी लाइफ है, तो उन मरीजों को मेरा निजी अनुभव है कि ऐसे मरीज जो 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल से भी जीवित हैं।
तो उनकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और ईश्वर ने जितनी लाइफ दी है उस लाइफ को वो मरीज जीते हुए अपने आगे लेके जा सकता है। तो इसलिए सरकारी अस्पतालों में सरकार यदि इसको अडॉप्ट कर ले अपने अस्पतालों में तो एक बहुत बड़ा एक जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो अस्पताल है ये काम कर ही रहा है। इसके अलावा भी हमारे द्वारा देश के पूरे अलग अलग क्षेत्रों से मरीज हमारे पास में आते हैं। तो उन मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हम सितंबर के मंथ में हम लोग दिल्ली के अंदर एक खमलेक सेंटर वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं और उसका उद्देश्य यही है कि हमारे पास पंजाब से, दिल्ली से, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से बहुत सारे मरीज दिल्ली में इलाज कराने आते हैं और वहां पर वो मरीज परेशान होते हैं। तो हम हमारा सेंटर वहां हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उन मरीजों को वहीं पर हम बेहतर हम स्वास्थ्य सेवा दे के उनकी तकलीफ को कम करते हैं, उनकी लाइफ को आगे प्रोलॉन्ग करें। अजय जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।